पूरी है और वही आज की तारीख में इसको समझना तो बहुत ही आसान है। आप ये देखिए कि मैं दो मिसालें दूंगा। इंसान, उसकी अकल महदूद है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अनलिमिटेड नॉलेज है या मेरी अकल जो है वो लामहदूद है, अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता। तो हर इंसान की अकल महदूद है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, उसके पास भी एक लिमिटेड नॉलेज है, उसकी उसकी अकल भी लिमिटेड है। लेकिन इस लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड अकल के और कैपेसिटी के बावजूद इंसान ने क्या क्या ईजाद नहीं कर दिया। उसने कंप्यूटर ईजाद कर दिया, बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस और सुपर कंप्यूटर ईजाद कर दिया। अब आप ये देखिए कि दो कंप्यूटर्स को या दो डिवाइसेस को आप आमने सामने रखें और दोनों का ब्लूटूथ ऑन कर दें तो बहुत आसानी के साथ आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है भाई, दो डिवाइस को हमने अलग अलग रखा डिस्टेंस पर और इधर से डेटा उधर ट्रांसफर हो गया, इधर से इमेज उधर ट्रांसफर हो गई, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो इसको तस्लीम नहीं करता। तो क्या आप ये कहेंगे ठीक है, चूंकि आप इसको तस्लीम नहीं करते लिहाजा ये बात दुरुस्त है, ऐसी इस चीज की कोई हकीकत नहीं। ऐसा नहीं, आप तस्लीम करें ना करें डेटा तो ट्रांसफर होगा, इसलिए कि ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है। दोनों डिवाइसेस ब्लूटूथ कैपेबल हैं, दोनों में ब्लूटूथ लगा हुआ है। लिहाजा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ की मदद से या शेयर इट ऐप की मदद से या वाईफाई की मदद से हम अगर डेटा ट्रांसफर करें तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। आप माने न माने, आपके न मानने से हकीकत नहीं बदला करती। ऐसे ही सुपर कंप्यूटर्स इस वो दुनिया बना रही है। सुपर कंप्यूटर्स क्यों बना रही है? चूंकि डेटा बहुत ज्यादा है और लोग, दुनिया चाहती है कि बहुत बड़ी तादाद में डेटा बहुत कम वक्त के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए ताकि डेटा की ट्रांसफर का रेट और रेशियो ज्यादा हो। तो ऐसे ही वही जो आती है, ये बिला तशबीह में एक बात कह रहा हूं, सिर्फ मिसाल बयान करने के लिए, ताकि वो लोग जो ये समझते हैं कि वही पॉसिबल नहीं है, मैं उनको समझाने के लिए बात कह रहा हूं। वही जो है वो दरअसल एक डेटा है जो अल्लाह की तरफ से जिब्रील को और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर अंबिया को ट्रांसफर हुआ है। तो अगर दो डिवाइसेस के जिनको इंसान ने अपनी महदूद नॉलेज और अपनी महदूद कैपेसिटी और अकल की बुनियाद पर डिजाइन किया है, बनाया है, अगर उन दो डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर हो सकता है तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान डेटा ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता? किसी को क्या इश्काल है इसमें? किसी को क्या एतराज है? कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी यानी नजर ना आए और डेटा ट्रांसफर कर दे? एक बात। दूसरी बात यह है कि एक दूसरी मिसाल देता हूं, यह है हिप्नोटिज्म की। हालांकि वही हिप्नोटिज्म नहीं है, लेकिन एक इंसाइक्लोपीडिया है, वर्ल्ड फैमिली इंसाइक्लोपीडिया, ऑनलाइन मौजूद है और इसमें एक आर्टिकल है हिप्नोटिज्म के ऊपर। एक साइंटिस्ट गुजरा है 18th सेंचुरी में, उसका नाम है जेम्स ब्रेड। जेम्स ब्रेड एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है और उसने हिप्नोटिज्म के ऊपर बाकायदा रिसर्च की है। और हिप्नोटिज्म के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। उसमें एक स्टेज ये आती है कि एक इंसान जो हिप्नोटिज्म में माहिर होता है वो दूसरे इंसान के हवास और उसके सेंसेस के ऊपर मुकम्मल काबू पा लेता है और जो वो उसको उससे कहलवाना चाहता है वो कहता है, जो उसको वो दिखलाना चाहता है सामने वाला इंसान वही देखता है। तो जो हिप्नोटिज्म कर रहा है वो सामने एक इंसान को लिटाएगा और इस तरह का अमल करेगा, इस तरह का प्रोसेस करेगा कि उस प्रोसेस की बुनियाद पर जो लेटा हुआ शख्स है वो वही देखेगा कि जो प्रोसेस करने वाला दिखाना चाहता है, वो वही सुनेगा जो वो सुनाना चाहता है, वो वही कहेगा जो कहलाना चाहता है। जब तक ये तहकीक जेम्स ब्रेड ने नहीं की थी उस वक्त तक दुनिया, मादा परस्त लोग, मटेरियलिस्टिक लोग इसको मानते नहीं थे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन उसने रिसर्च पेपर शाये किया। ये रिसर्च पेपर पूरा का पूरा वर्ल्ड फैमिली इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद है और आज पूरी जो साइंसी दुनिया है वो हिप्नोटिज्म के अमल को तस्लीम करती है। तो जरा बताइए कि एक आम इंसान दूसरे आम इंसान को के हवास के ऊपर और सेंसेस के ऊपर काबू पा लेता है और उसको जो बताना चाहता है, जो कहलवाना चाहता है वो कहला देता है, जो दिखाना चाहता है वो दिखा देता है। अगर ये पॉसिबल है
और दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया, तो जिस जात ने इंसान को बनाया है, क्या उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से अपने कलाम को कहलवा दे? तो ये एक अजीब बात है कि जो एथिस्ट हैं वो छोटी छोटी चीजों को मानते हैं चूंकि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन वही जैसी अजीम शान चीज को नहीं मानते। डेटा ट्रांसफर के दौर में, कि जहां हर इंसान जो साइंटिस्ट नहीं है, महज उसके पास एक छोटा सा फोन है, वो भी दिन रात डेटा ट्रांसफर करता है, इस दौर में जबकि डेटा ट्रांसफर करना कोई अजूबा नहीं रह गया है, वही ट्रांसफर होने में लोगों को शक हो रहा है। तो अब किसी को शक हो ना हो, उससे रियलिटी नहीं बदला करती।